आज के इस 7 दिवसीय राष्ट्रीय स्तर के आर्ट कैंप या कला शिविर के समापन के अवसर पर हमारे बीच मौजूद आदरणीय दिया कुमारी जी, उप मुख्यमंत्री राजस्थान और पर्यटन, कला एवं संस्कृति विभाग की जुझारू मंत्री, मैं आपका स्वागत करता हूं। अपनी ओर से, पूरे फर्स्ट इंडिया परिवार की ओर से और राजस्थान यूनिवर्सिटी की ओर से, श्रीमती अल्पना कटेचा, जो कि अभी आपने सुन ही लिया कितना चिंतित हैं यूनिवर्सिटी के बेटरमेंट के लिए, मैं आपका भी स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। यहाँ जितने भी हमारे लगभग 12 राज्यों से, या आप यूँ कह सकते हैं कि पूरे भारत से ख़ूपर अभी मैम ने देखा, हिमाचल और जम्मू से लेकर के केरल तक के और गुजरात से लेकर के पश्चिमी बंगाल तक के सारे जो कलाकार और ख़ास तौर पे महिला कलाकार आए हैं, उनके सहयोगी आए हैं, मैं आपका भी स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। उसके अलावा जो बच्चे विजुअल आर्ट डिपार्टमेंट के हैं, विजुअल आर्ट डिपार्टमेंट की फैकल्टी, राजस्थान यूनिवर्सिटी की बाकी फैकल्टी और सारे कला प्रेमियों का जो यहाँ उपस्थित है, मैं स्वागत करता हूँ। और आज ये बेहतरीन मौका है, राजस्थान विश्वविद्यालय का 80वां स्थापना दिवस है। आप सबको उसकी मैं बधाई देता हूँ। यहाँ के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मैं सबको बधाई देता हूँ। पिछले 7 दिन से राजस्थान विश्वविद्यालय केवल शिक्षण का केंद्र नहीं रहा, बल्कि विचारों, रंगों, रेखाओं, भावनाओं, संवेदनाओं, उसका जीवित मंच बन गया था। और ख़ास तौर पे जो इसकी लोकेशन है, एंटर करते ही इतना बढ़िया आपका संविधान पार्क है, वहाँ पे होने से इसकी उपादेयता, प्रासंगिकता और बढ़ गई। और इन 7 दिनों में यहाँ केवल कलाकृतियों का ही सृजन नहीं हुआ, केवल कलाकृतियों का सृजन नहीं हुआ, बल्कि यहाँ पर आप कह सकते हैं कि अनुभव और जिज्ञासा का, वरिष्ठों का और युवाओं का, परंपराओं का और आधुनिकता का, इनका आपस में एक समन्वय देखने को मिला। और इन दोनों ने ही आपस में एक दूसरे को समझा, एक दूसरे से सीखा और अपने आप को समृद्ध किया। तो ये आर्ट कैंप सही मायने में सबके लिए उपयोगी रहा। और जो पर्पस था इस आर्ट कैंप का, क्योंकि यूनिवर्सिटी में विजुअल आर्ट डिपार्टमेंट तो पहले से ही है, फिर ऐसा क्या करने की आवश्यकता थी, तो वो उसके पीछे एक हमारी सोच ये थी कि भारत तो इतना समृद्ध है ही, भारत की जो सांस्कृतिक विविधता है और उस विविधता में जो एकता है, उसको तो हम हमेशा सेलिब्रेट करते ही करते हैं, लेकिन उस कला के संरक्षण के साथ साथ उस कला के संवर्धन की भी आवश्यकता है। जैसे पुराने ज़माने में सुनते थे, वेद वेदांग होते थे, तो एक गुरु से शिष्यों तक वो कह करके, सुन करके अगली पीढ़ी तक आता था, फिर वो अगली पीढ़ी को सुनाते थे, कहते थे। तो आज तो इतना अच्छा कम्युनिकेशन का साधन है, इतने हम विज्ञान के युग में रहते हैं, तो ये सब लोग जो केरल से आ रहे हैं, जो मध्य प्रदेश से आ रहे हैं, जो जम्मू से आ रहे हैं, वो आकर के हमारे इन बच्चों को, हमारे इन जो आर्ट के स्टूडेंट्स को, इनको अपनी कला से अवगत करा रहे हैं, उस कला को सिखा रहे हैं, यानी भावी पीढ़ी में उस कला को दे रहे हैं। ये थाती है हमारी, ये हमारी पूंजी है, उसको वो आगे पास ऑन कर रहे हैं। और अभी देखा इन बच्चों ने 7 दिन में जो उसको सीख करके आर्ट क्रिएट किया, जो सृजनात्मकता उन्होंने दिखाई, उसको यहाँ डिस्प्ले भी किया है। तो आप कह सकते हैं कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को आर्ट वापस में आगे बढ़ रही है, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को शिफ्ट हो रही है। जहाँ तक राजस्थान की बात है, तो राजस्थान की तो मिट्टी, यहाँ के रंग, यहाँ के लोक रंग, लोक कला, लोकगीत, यहाँ के शिल्प, यहाँ के स्थापत्य, सभी चीज़ों में कुछ ना कुछ विशिष्टता है। और उस सब के लिए ख़ास तौर पे राजस्थान में इस आर्ट कैंप को होस्ट करना एक और भी ज़्यादा इसको प्रासंगिक बना देता है। और हमारे बीच तो दिया कुमारी जी हैं, जिनके नेतृत्व में सरकार ने इस आर्ट एंड कल्चर को कोई अतीत की स्मृति के रूप में सेलिब्रेट नहीं किया है, बल्कि आने वाले भविष्य की शक्ति के रूप में चिन्हित किया है। और आर्ट एंड कल्चर में जितने नए प्रयोग आपके समय में हो रहे हैं, मैं समझता हूँ पहले कई सालों में देखने को नहीं मिले। चाहे वो राजस्थान में पैनोरामाज का निर्माण हो, चाहे वो जगह जगह कला मेलों का आयोजन हो, चाहे वो पर्यटन की दृष्टि से मेलों का आयोजन हो, हर तरफ एक आपको ये लग सकता है कि एक गति आई हुई है। आर्ट कल्चर में, टूरिज्म में गति आपको देखने को मिलेगी। और उसी का परिणाम था कि इस बार
ईयर एंड पे जो वीक होता है आमतौर पे क्रिसमस से लेकर के नए साल तक का, उस दौरान जयपुर शहर अकेले में ही लाखों पर्यटक रोज आए और उन पर्यटकों का बहुत बढ़िया स्वागत हुआ। तो मैं इस मौके पे एक छोटा सा सुझाव भी देना चाहता हूं अल्पना जी, और जो विजुअल आर्ट डिपार्टमेंट के हेड यहाँ रजत पंडेल हैं, बाकी जो उनके सहयोगी हैं, प्रोफेसर दत्ता हैं, सुहास दत्ता हैं, इन सब से मैं अपेक्षा करना चाहूँगा कि जब हमको पता होता है कि हमारे शहर में या हमारे राजस्थान में टूरिस्ट बड़ी संख्या में इस मौके पे आने वाले हैं, चाहे वो न्यू ईयर का मौका है, चाहे वो दीपावली का मौका है, चाहे वो किसी और वार त्यौहार का मौका है, तो उस दौरान क्यों नहीं हम अपने आर्ट कैंप को पर्यटकों के बीच में ले जा सकते। कितना अच्छा होता कि अगर हम न्यू ईयर के मौके पे उस एक वीक में, लास्ट वीक ऑफ द ईयर जो है, उसमें हवा महल में एक इस तरह का आर्ट कैंप लग रहा है, छोटा सा विजुअल आर्ट डिपार्टमेंट के बच्चों का। हवा महल के बाद आप जल महल की पाल पे लगा सकते हैं, आमेर के जलेब चौक में लगा सकते हैं, और ऐसी जगह ढूंढी जा सकती हैं जहां लाखों पर्यटक आ रहे हैं। उनको हम राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की कलाओं, रंगों, विविधताओं, लोक कलाओं से अवगत करा सकते हैं। तो ऐसे ही एक दूसरे को आर्ट का एक्सचेंज करने से आर्ट फलती फूलती है। पिछली बार जब उद्घाटन का अवसर था, मैं मैडम को बताना चाहूँगा, 2 तारीख को यहाँ इसका उद्घाटन हुआ था। राजस्थान के राज्यपाल महामहिम बागड़े साहब यहाँ आए थे उद्घाटन करने। तब भी ये बात आई थी कि आर्ट को जन जन तक पहुँचाना चाहिए। इतिहास में केवल राजाओं के युद्ध या किस राजा ने कहाँ तक आधिपत्य कर लिया, केवल यही दर्ज नहीं होता, बल्कि आर्ट और कल्चर जो है उस समय के समाज का दर्पण होता है, उसका आईना होता है। आज हम पुराने, चाहे वो मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा की संस्कृति देखें, चाहे पुराने देखें, इतनी कला शैलियाँ उनको देखें, तो हमें मालूम चलता है कि उस युग में, उस काल में किस तरह की सोच थी, क्या वैचारिक सोच थी, क्या समाज किस तरह का था, वो आर्ट एंड कल्चर से ही पता चलता है। और आर्ट एंड कल्चर को प्रिजर्व करने का और आर्ट एंड कल्चर को फर्दर एनहांस करने का, उसका संवर्धन करने का, इससे बेहतरीन टाइम राजस्थान में फिर कभी नहीं आएगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी भी इस मामले में चिंतित रहते हैं। मैडम को तो हमेशा पूरा सपोर्ट मिलता ही मिलता है, और वो भी जगह जगह इस तरह के कला मेले या पर्यटन स्थलों की विजिट या जो लेसर नोन डेस्टिनेशंस हैं उनको आगे लाने में मैडम को पूरा सहयोग मिलता है सरकार से। और मैम का खुद का जो विज़न है, ख़ासतौर पे मैम वेल ट्रेवल्ड हैं, सब जगह की जानकारी है, खुद का सिटी पैलेस में भी एक इतना बढ़िया आर्ट म्यूज़ियम है, तो उस सब को होते हुए राजस्थान में इससे बेहतर समय नहीं आने वाला है। एक और छोटा सा सुझाव मैं देना चाहता हूँ, इतने अच्छे आर्टिस्ट आए हुए हैं, इतने अच्छे बेहतरीन कला का सृजन कर रहे हैं, तो आजकल का युग जो है वो पैकेजिंग का युग है। उसको कैसे बेहतरीन ढंग से प्रेजेंट किया जाए, कैसे उसकी आर्ट एग्जीबिशन लगाई जाए, कैसे उनकी फ्रेमिंग की जाए, कैसे उनको बेचने लायक बनाया जाए। क्योंकि एक ये मेरा मानना है कि क्रिएटिविटी शुड बी फिनेंशियल वायबल। अगर क्रिएटिविटी फाइनेंशियली वायबल नहीं है तो फिर हमारे कलाकार वही गरीब गुरबे जैसे ही दिखते रहेंगे हमेशा, और वो बेचारे अपने खुद के प्रयास से उस आर्ट को क्रिएट करते रहेंगे और अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का काम करते रहेंगे। तो इनको अगर इस तरह की भी, जैसे मैनेजमेंट क्लासेस होती हैं, उस तरह का कोई इस तरह का ट्रेनिंग इनको मिले साथ साथ ऐसे आर्ट कैंप में, कि कैसे आपको पैकेजिंग करनी, कैसे अपनी आर्ट फॉर्म को पेश करना है, कैसे आप मिल करके अच्छी एग्जीबिशन लगा सकते हो, कैसे विदेशों में जैसे आर्ट का ऑक्शन होता है, कैसे आप इसको ऑक्शन में डाल सकते हो और कैसे आप इसको फर्दर मोनेटाइज कर सकते हो, तो आर्ट का संरक्षण उससे और ज़्यादा तेज़ गति से बढ़ेगा। समय की सीमा है, और मैं एक बार फिर आदरणीय दिया कुमारी जी का, उप मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने अपना समय निकाला और यहाँ आकर के सबको प्रेरित किया, और अब आपका जो मार्गदर्शन होगा उसको हम सुनने के लिए ललायित हैं। धन्यवाद।